जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। भक्तों, आज जिस मंत्र को मैं सिद्ध करने की विधि बताने जा रहा हूँ नवरात्रों के टाइम पे, इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं इस मंत्र से। और यही नहीं, ये मंत्र से रोग का नाश भी होता है, रोग नाशक भी ये मंत्र कहलाता है। इसमें जो देवियाँ हैं वो आपका कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ये भक्तों सभी देवियां हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि ये एक मंत्र का अर्थ क्या है। जयंती भी एक देवी है, मंगला भी देवी है, काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा कपालिनी ये सभी देवियां हैं। इन देवियों के ही नाम हैं और ये हर एक देवी का अलग अलग कार्य है। वो आपके सभी कार्य ये सभी देवियां करती हैं अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो। और अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो किसी की नेगेटिव ऊर्जा को हटाने में सक्षम हो जाते हैं आप, और कोई बीमार व्यक्ति है उसे भी ठीक करने में आप सक्षम हो जाते हैं। और इसे सिद्ध कैसे करना है भक्तों, नवरात्रों में आपके पास मौका है इस मंत्र को सिद्ध करने का। इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 9 दिन इस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। इस मंत्र को महाकाली की तस्वीर के सामने आपने सिद्ध करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर काले आसन पर इसका जाप करना है। और काला ही सर पर कपड़ा रखना है आपने, और काले कपड़े पहनने हैं आपने। रुद्राक्ष माला या हकीक माला संस्कृत की हुई होनी चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक जलाकर अक्षत कुमकुम एक श्रृंगार का पैकेट महाकाली के लिए, क्योंकि नवरात्रों में श्रृंगार का पैकेट बहुत जरूरी होता है भक्तों। आप कोई भी साधना करते हैं तो महाकाली की, दूध की मिठाई आपने, अगरबत्ती गूगल की धूप चलानी है आपने। और जिस पटरे पर महाकाली की तस्वीर रखनी है उस पर आपने काला कपड़ा बिछाना है, ये भी याद रखें। और काली ही चुनरी महाकाली को अर्पित करनी है आपने। पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और अपने कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने पहले गुरु मंत्र की माला, गुरु आपने भगवान शिव को बनाया है तो उसकी माला कर लेनी है आपने। उसके बाद गणेश माला, फिर आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। फिर एक माला आपने करनी है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र की एक माला करने के बाद उसके बाद आपने इस मंत्र की करनी है 51 माला। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। 51 माला जाप इसका आपने 9 दिन करना है। और 9 दिन आपने जमीन पर ही सोना है। बहुत ही कम आपने बात करनी है, बिल्कुल भी फालतू बात आपने नहीं करनी, ताकि उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर से निकल ना पाए। ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब लहसुन आपने नहीं खाना। और स्थान भी आप चेंज नहीं कर सकते, और शहर से बाहर भी आप नहीं जा सकते कहीं भी। आप ये नहीं कर सकते कि आज हम शहर से बाहर चले वहाँ आप मंत्र जाप कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता इस मंत्र की सिद्धि के लिए, नहीं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। और उसके बाद आपने कम से कम 3 माला का हवन करना है आपने इस मंत्र का। सरसों के तेल में आपने काले तिल मिला देने हैं आपने, उससे आपने आहुति देनी है इस मंत्र की। और 3 माला कम से कम आपने हवन करना है। उसके बाद इस मंत्र की ऊर्जा पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी। और अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके बबूत भी दे देंगे तो व्यक्ति वो ठीक होने लग जाएगा, चाहे उसे कोई भी बीमारी लगी हो। कोई जल में फूंक मारकर आप अभिमंत्रित कर देंगे उसको तो उसका भी इलाज इस मंत्र से होगा। और आपकी कोई भी मनोकामना है
वो वैसे ही आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपने 51 माला रोज़ कर ली, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ भक्तों, अगर आपने 51 माला रोज़ कर ली तो 9 दिन में बिना हवन किए ही आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है भक्तों, तो फिर आपकी परीक्षा ज़रूर होगी, बहुत बड़ी परीक्षा होगी आपकी, ये याद रखें। और अगर आपकी साधना टूटती है तो इसका दोष फिर आपको लगता है। इस किसी भी प्रकार आपकी साधना टूटे ना पाए, संकल्प लेकर आपने इस मंत्र की सिद्ध करने बैठना है आपने। और याद रखें, ये साधना टूटेगी तो आपको परेशानी हो जाएगी बहुत। और कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते, जय महाकाली, जय माँ शिव।